हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष लेट्स कुक ग्रीन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ बिटर गार्ड प्लांट के बारे में कुछ बातें करूंगा। यू कैन सी कि मेरी छत पे ये बिटर गार्ड प्लांट की एक बेल लगी हुई है और जो बहुत अच्छी चल रही है। बिटर गार्ड इज़ अ वार्म सीजन प्लांट। दिस प्लांट थ्राइव वेल इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट्स। आप करेला बहुत ही आसानी से 12 से 15 इंच के कंटेनर में उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में बिटर गार्ड को ग्रो किया हुआ है। करेले को वेल ड्रेन, मॉइस्ट और रिच सॉइल पसंद आती है। ज़मीन और कंटेनर गार्डनिंग के बहुत ही अलग अलग अनुभव और नियम हैं, इसलिए बाय द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द रेपुटेटेड डीलर्स। आप पके हुए करेले से भी बीज ले सकते हैं। सोक द सीड फॉर द at least 12 hours to fasten the germination period. It will take 3 to 4 weeks to germinate. Remove outer red coat before germination. करेला एक हैवी फीडर प्लांट है जो 5 से 7 घंटे की अच्छी रोशनी में आराम से चल जाता है, इसलिए इसे डीप वाटरिंग पसंद है। Therefore water the plant regularly, generously, but keep the soil moist, not soggy. बिटर गार्ड इज़ अ वाइन प्लांट, इसलिए जैसे ही आपका पौधा 3 से 4 इंच का हो उसे किसी स्टिक या किसी ट्रेलिस के सहारे ऊपर चढ़ा दें। आप देख सकते हैं मैंने जूट रोप के मदद से एक ट्रेलिस बना रखी है, नारियल की रस्सी के मदद से मैंने बना रखी है। वर्टिकल ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। अगर हम इस प्लांट को ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा संख्या में फ्रूट्स मिल सकते हैं। हॉरिजेंटल चढ़ाने में इस फ्रूट्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और वो गर्मी से, छत की गर्मी से या ज़मीन की गर्मी से वो प्लांट हमारा जल भी सकता है। प्लांट पे अगर फूल ज़्यादा और फल कम आ रहे हों तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि पॉलिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए हमें अपने प्लांट के अगल बगल अपने गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स भी उगाने चाहिए, जिसकी वजह से हनी बीज, मधुमक्खियाँ, चिड़िया ये सारे अपने गार्डन में आएँ और पॉलिनेशन करें। अगर आपको लगता है कि आपका मेल फ्लावर ज़्यादा हो रहा है और फीमेल फ्लावर्स तक पॉलिनेट नहीं हो पा रहा है तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। किसी भी पेंटिंग ब्रश से आप बहुत ही आसानी से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता, लेकिन फिर भी एफिड, स्पाइडर माइट्स और फ्रूट फ्लाइज इस पे अटैक करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली इस पे कोई ऑर्गेनिक ऑयल और नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे तो आप बड़ी आसानी से इन सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ट्रेलिस की वजह से भी आपके ऊपर एफिड का, स्पाइडर माइट्स का और फ्रूट फ्लाइज का अटैक फ्रेंड्स कम होता है। हॉरिजेंटल जब ये वाइन फैलती है तो उसके ऊपर एफिड का अटैक ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आप किसी ट्रेलिस के सहारे इसको ऊपर चढ़ा दें सो दैट आप इससे मैक्सिमम फ्रूट्स ले सकते हैं। जब ये प्लांट छोटा होता है फ्रेंड्स तो हमें इसके लिए नाइट्रोजन रिच सॉइल बनानी होती है, लेकिन जब हमें इसे फ्रूटिंग लेनी है, जब ये प्लांट फ्रूटिंग की तरफ बढ़ रहा होता है उस समय हमें रिच फास्फोरस युक्त खाद इसको देनी चाहिए। जिससे मैंने जब ये मिट्टी बनाई थी, जब मैंने इसको इस ग्रो बैग में लगाया था तो मैंने 1:3 पार्ट में मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल थे, जिसमें ऑलरेडी मैं फ्रेंड्स गार्डन सॉइल बना के रखता हूँ। एक रेस्ट पीरियड के बाद मैं उसे यूज़ करता हूँ अपने किसी भी पौधे को लगाने के लिए। तो उस समय मैंने ऑलरेडी इसमें काउडंग मैन्योर, गोट मैन्योर मिला रखा था और लगाते समय मैंने इसमें एक हिस्सा बनी हुई तैयार मिट्टी और 3 हिस्सा मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला के इस पौधे को लगा दिया था। Plant should be fertilized once in a month with liquid seaweed fertilizer. Homemade organic compost और natural compost is also recommended. अगर आप घर में कंपोस्टिंग करते हैं तो you must have compost tea. तो आप उस कंपोस्ट टी को हर 8 दिन के अंतराल में अपने पौधे को दें। वो कंपोस्ट टी इसकी फास्फोरस की कमी को पूरा करेगी और ये प्लांट्स और फ्रूटिंग करेगा। बिटर गार्ड प्लांट को पानी बहुत पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग से भी हमें बचना होगा, अदरवाइज ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट होने का डर बना रहता है।
पॉटिंग सोल बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उस पॉटिंग मिक्सचर को ही इतना हेल्दी बनाएं कि बाद में जब पौधा लगने के बाद फ्रूटिंग की ओर अग्रसर हो तो उसको ऑलरेडी अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे अपने पॉटिंग मिक्सचर से मिलता रहे। लेकिन क्योंकि जब ये प्लांट फ्रूटिंग की तरफ जाता है और फ्रूट्स निकलने वाले होते हैं तो हमें ऑब्वियसली उस प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसे ज़्यादा हंगर होती है, तो ऑब्वियसली हमें उसे अगेन एंड अगेन हर से 5 से 6 दिन के अंतराल में हमें उसको नेचुरल फर्टिलाइजर्स दे रहना चाहिए। अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें फ्रेंड्स तो NPK 0-26-26 भी हम इसको दे सकते हैं, जो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता हूँ तो मैं कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर फ्रेंड्स यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे अपने पर्सनल अनुभव से मैंने ये नोटिस किया कि करेले के पौधे को नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट का बना हुआ एक मिक्स लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होता है। तो एक हिस्सा नीम की खली और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लेके आप इसे 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगो दें। उसके बाद उसमें उस 1 लीटर पानी में 5 लीटर पानी एक्स्ट्रा ऐड करके आप उसको अपने इस पौधे में दें, तो आप देखेंगे कि आपको इस पौधे में एक नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो भी ड्राई लीव्स फ्रेंड्स आपके प्लांट में हो उसको आप हमेशा कट करते रहें। इन सारी ड्राई लीव्स की वजह से भी आपके प्लांट्स के ऊपर कीड़ों का अटैक हो सकता है। और जो भी एक्स्ट्रा शूट्स आपके प्लांट में हैं, जो प्लांट के नीचे हैं, उसे भी आप निकालते रहें। इससे आपके प्लांट्स को फ्रूटिंग करने में मदद मिलती है। आप देख सकते हैं जड़ के पास जो भी एक्स्ट्रा शूट्स हैं फ्रेंड्स आप उसको निकाल दें, तो ये प्लांट्स ऊपर वर्टिकली और ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी बिटर गार्ड प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।